हेलो दोस्तों, वापस स्वागत करता हूँ आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है मैथ का, उसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। जो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक, उसके बाद उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। और उसके बाद हमें कहता है कि इसको बीजगणित या तथा ज्यामिति के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें बल्ले का मूल्य और गेंदों का मूल्य लिखना है। तो सबसे पहले हमें बल्ले का मूल्य लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। हल में क्या लिखना है हमको? बल्ले का मूल्य हमें सबसे पहले माना करना है। तो माना कि बल्ले का जो मूल्य है, जो एक बल्ले का मूल्य है, वो मान लेते हैं हम कोई x रुपये है। यानी बल्ले का जो मूल्य है वो कोई भी x रुपये आप मान सकते हैं इसको। और उसके बाद हमें क्या करना है? अब गेंदों का मूल्य भी उसी प्रकार लिखना है। तो जो गेंदों का मूल्य है, तो गेंदों का मूल्य भी उसी प्रकार कुछ y के रूप में मान सकते हैं या फिर y रुपये मान सकते हैं। उसके बाद हमें इसको फिर बीजगणित के रूप में लिखना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमको बीजगणित, जो बीजगणित है उस बीजगणित के तौर पर लिखना है, उसके रूप में लिखना है। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। तो बीजगणित के रूप में हमें क्या लिखना है कि ऊपर में हमारे पास दिया है 3 बल्ले और 6 गेंद। तो x है हमारे पास 3x लिखेंगे। उसके बाद प्लस जो 6y है, और टोटल है हमारे पास 3900 रुपये। उसी प्रकार अब स्थिति 2 को देखते हैं। स्थिति 2 में क्या कहता है? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 के लिए भी उसी प्रकार हम लोग रखेंगे x + 2y, जो एक बल्ला और 2 गेंद है, और दोनों को खरीदारी हुई है 1300 रुपये में। ये हो गया समीकरण 2, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में। अब उसके बाद हम लोग कोई समीकरण 1 लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3x + 6y बराबर 3900 रुपये। तो इसको हम लोग अगर 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा x + 2y, और इधर हो जाएगा 3900, सॉरी 3900। जब 3900 हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हमें क्या करेंगे? x + 2y को इसी और रखेंगे, और 3900 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1300। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1300 - 2y। जब x का मान और y का मान में चेंज करना है, तो अगर हम लोग x का मान अगर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि x का मान अगर हम लोग यहाँ 700 लेते हैं, तो और एक दूसरे टर्म में 500 और तीसरे टर्म में 300, तो अगर 700 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y का मान 300 रुपये, और दूसरे टर्म में 400 और तीसरे में 500। ये हो जाएगा हमारे पास। अब दूसरी स्थिति को देखेंगे। जब दूसरी स्थिति को देखेंगे तो उसी प्रकार जो समीकरण 1 लिए थे, अब समीकरण 2 को लेंगे। तो समीकरण 2 में हमारे पास दिया हुआ है x + 2y = 1300। तो इसमें अगर हम लोग x का मान x इक्वल टू अगर 1300 - 2y लिखते हैं, और x का मान बैठाएंगे कुछ भी, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे जो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 700 दे रहे हैं, और पहले टर्म में, दूसरे में 500 और तीसरे में 300, तो y की वैल्यू बाहर आ जाएगा। 700 का x की वैल्यू देंगे तो 300 हो जाएगा, 400 और 500। यानी उसी प्रकार इस प्रकार हम लोग x की वैल्यू अगर पुट करेंगे 700, तो
y की वैल्यू हो जाएगा 300 और 500 अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 400 और उसी प्रकार 300 अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 500। ये सारे y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाएगा। अब इसी को उसी प्रकार हम लोग ग्राफ में देखेंगे। तो जब हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में क्या देखना है हमको, इसको सही से कैसे लाइनिंग करना है। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ ग्राफ है, हमारे पास अभी छोटा है तो छोटा बना लेते हैं। यदि आपके पास बड़ा ग्राफ है, ग्राफ की तरह है, तो आप उसमें बड़ा करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना था 700 और 300 का, जो पहले सिचुएशन में दिया होता है 700 और 300 और एक पॉइंट में हमें निकालना था, एक पॉइंट में हमें और क्या निकालना था इसके बाद, जो 500 और 400 और दूसरे पॉइंट में हमें निकालना था, जो दूसरे पॉइंट का है तो उसमें से हमें निकालना है एक 300 का और 500 का। अब उसमें एक का हमें लाइनिंग खींचना है, यानी इसको मिलाने वाली एक लाइन चाहिए। तो लाइन हमें 600 से 700 के बीच में ले रहे तो ये हमारे पास सटीक आता है। आप इसे अच्छे से देख के उतार सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लाइनिंग मेरे पास थोड़ा सा टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा करके बना सकते हैं। ये पॉइंट यानी 3 पॉइंट आ जाता है। ये हमारा हो गया ग्राफ क्लियर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऊपर की लाइनिंग हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 39 और नीचे का हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। बस इतना ही तक। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना।